हेलो दोस्तों, आज हम बायोलॉजी के बारे में पढ़ने वाले हैं। बायोलॉजी का हिंदी में अर्थ होता है जीव विज्ञान, जिसके अंतर्गत सभी जीवों का अध्ययन किया जाता है। उसे जीव विज्ञान कहते हैं। जीव विज्ञान के जनक अरस्तु माने जाते हैं। जीव विज्ञान को दो भागों में बांटा गया है, वनस्पति विज्ञान और जंतु विज्ञान। जंतु विज्ञान के जनक अरस्तु हैं और बोटानी के जनक थियोफ्रैक्टस है। तो जूलॉजी के बारे में हमारा सबसे पहला टॉपिक है सेल। सेल का हिंदी में अर्थ होता है कोशिका। कोशिका हमारे जीवन की क्रियात्मक व संरचनात्मक इकाई है। इसकी खोज सन 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने मधुमक्खी के छत्ते पर की थी। इन्होंने लेकिन मृत कोशिका का खोज की, फिर भी इन्हें फादर ऑफ सेल कहते हैं। जिसके अंतर्गत कोशिकाओं का अध्ययन किया जाता है उसे साइटोलॉजी कहते हैं। रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिका का खोज करके चले गए। फिर सब लोगों ने पूछा मृत कोशिका का क्या करेंगे लेकर। तब एंटोइन ल्यूवेनहॉक नामक वैज्ञानिक ने जीवित कोशिका की खोज की 1674 ईस्वी में। इन्हें फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कहते हैं। यह भी जीवित कोशिका की खोज कर चले गए। फिर सभी ने पूछा हम कोशिका क्या है, इसका हम क्या करेंगे। तब स्लाइडन टी स्वान ने कोशिका का सिद्धांत दिया और इन्होंने बताया कोशिका हमारे जीवन की क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई है, अर्थात यह हमारे शरीर का संरचना बनाता है। हमारा शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना है। स्लाइडन टी स्वान ने कोशिका का सिद्धांत देकर चले गए। फिर सब लोगों ने पूछा इस कोशिका का निर्माण कैसे होता है। तब विर्चो नामक वैज्ञानिक आए। उन्होंने सन 1858 ईस्वी में बताया कि कोशिकाओं में विभाजन की क्षमता पाई जाती है और सभी पुरानी कोशिकाएं नई कोशिकाओं से मिलकर बनी होती हैं, अर्थात कोशिका विभाजन का नियम कहते हैं इसे। जैसे शरीर में कभी चोट लग जाता है, फिर वहाँ पर उस चोट की भरपाई हो जाती है। सबसे ज़्यादा कोशिका विभाजन मनुष्य के लीवर में होता है, अर्थात मनुष्य के लीवर में अगर एक चाकू मार दिया जाए तो वहाँ डॉक्टर के पास जाने पर उसे ठीक कर देगा, और वहीं मस्तिष्क पर अगर चाकू लग जाए तो उस व्यक्ति की मृत्यु तुरंत हो जाएगी, क्योंकि वहाँ पर कोशिका विभाजन बहुत कम होता है। कोशिकाओं के बारे में हम सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन जान लेते हैं जो एग्जाम में हर बार पूछे जाते हैं। सबसे छोटी कोशिका का नाम है माइक्रोप्लाज्मा। सबसे बड़ी कोशिका का नाम है शुतुरमुर्ग का अंडा। सबसे लंबी कोशिका का नाम है तंत्रिका तंत्र। चलिए हम कोशिका के अंगों के बारे में जान लेते हैं। कोशिका के अंग का सबसे प्रथम नाम है जीवद्रव्य। फिर डुजार्डिन नामक वैज्ञानिक ने कोशिका का ऑपरेशन किया और उसके अंदर एक अर्ध तरल पदार्थ को देखा जिसे उन्होंने सार्कोड नाम दिया। बाद में पुरगिंजे नामक वैज्ञानिक आए। उन्होंने उस अर्ध तरल पदार्थ को जीवद्रव्य का नाम दिया, इसलिए जीवद्रव्य का जनक पुरकिंजे को कहा जाता है। जीवद्रव्य हमारे जीवन का भौतिक आधार होता है, क्योंकि राइबोसोम केंद्रक इसी के अंदर उपस्थित होते हैं। लाइसोसोम इसी के अंदर सारी भौतिक क्रियाएं होती है। जीव द्रव्य को दो भागों में बांटा गया है, पहला कोशिका द्रव्य, केंद्रक द्रव्य। हमारे जीव द्रव्य में 80% पानी पाया जाता है और 20% कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। कार्बनिक पदार्थ के रूप में प्रोटीन, वसा, विटामिन पाया जाता है, जबकि अकार्बनिक पदार्थ के रूप में खनिज पाए जाते हैं, क्योंकि प्रोटीन से, विटामिन से हमारे शरीर का संचालन होता है। इसलिए जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार माना जाता है। यह कथन हक्सले नामक वैज्ञानिक का है। और दूसरा कोशिकांग है कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति सेलुलोज का बना होता है। यह केवल पेड़ पौधों में पाया जाता है। पेड़ पौधों के बाहरी परत को कोशिका भित्ति कहते हैं और यह पेड़ पौधों की सुरक्षा करता है। जीवाणु एक पादप होता है जिसकी कोशिका भित्ति पेप्टिडोग्लाइकॉन की बनी होती है। कवक की कोशिका भित्ति कायरिन की बनी होती है। कोशिका भित्ति के निम्नलिखित कार्य हैं, जैसे पेड़ों की सुरक्षा करता है, या बाह्य कंकाल के रूप में कार्य करता है। कोशिका भित्ति में सेलुलोज पाया जाता है, जिसका प्रयोग अखबारी कागज, फर्नीचर बनाने में किया जाता है। कभी कभी आप पेड़ों पर देखे होंगे कि वहाँ पर एक फूल आता है, वहाँ एक जगह पर फूल का लड्डू हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर अनेक कोशिका भित्ति एकत्रित हो जाती हैं। उस कोशिका भित्ति के एकत्रित होने की क्रिया को स्थूलन क्रिया कहते हैं। सेलुलोज एकमात्र
पदार्थ है जो हमारे पेट में पाचन नहीं होता है। यह कोशिका भित्ति कोशिका को आकार प्रदान करने पर भी होती है। जो पेड़ का बाहरी आवरण होता है उसे ही कोशिका भित्ति कहते हैं। हमारा तीसरा कोशिका अंग है कोशिका झिल्ली। यह जंतु और पादप दोनों में पाया जाता है। इसके अंतर्गत सभी अवयव उपस्थित रहते हैं। इस झिल्ली के अंदर राइबोसोम, लाइसोसोम, केंद्रक किसी के अंदर सभी उपस्थित होते हैं। कोशिका झिल्ली फास्फोलिपिड एवं कोलेस्ट्रॉल की दोहरी झिल्ली की बनी होती है। इसमें कार्बोहाइड्रेट एवं प्रोटीन के अणु धसे रहते हैं। इसके निम्नलिखित कार्य हैं। यह कोशिका को आकार प्रदान करती है और बाह्य घातों से रक्षा करती है। अर्थात हमारे जो शरीर का कोशिका है उसे आकार प्रदान करने का कार्य कोशिका झिल्ली का है और इसमें पुनरुत्भवन की क्षमता पाई जाती है। अर्थात अगर किस कोशिका के किसी जगह पर चोट लग गई तो वह पुनः सही हो जाएगा। यह विभिन्न पदार्थों का आदान प्रदान करती है। इसके अलावा यह कुछ सीमित पदार्थों को कोशिका के अंदर जाने देती है, इसलिए इसे सेलेक्टिव सेमीपरमेबल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। विभिन्न पदार्थों का आदान प्रदान करने का अर्थ है कि यह प्रोटीन को जिस जगह ज़रूरत होती है वहाँ पर भेज देता है और जिस कोशिका में ऊर्जा की ज़रूरत होती है वह माइटोकॉन्ड्रिया से कहकर उस जगह पर ऊर्जा भेज देता है। ये तो हमारा वीडियो समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो के लिए बने रहें।